भारत ने कहा है कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि एलओसी पर संघर्ष करने वाले इलाकों में अभी भी चीन की सेना पीछे नहीं हटी है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से एलओसी पर चीन के सेना तैनात करने और नए ढांचे बनाए जाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने ये टिप्पणी की। प्रवक्ता बागची ने कहा कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया का पूरा होना अभी बाकी है। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि दोनों देशों की सेनाएं जो पिछले करीब 1 साल से एक दूसरे के सामने मोर्चाबंदी करके खड़ी हुई थी, वो पीछे हटेंगी। एलओसी पर लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पिछले साल से डटी हुई हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए कई दौर की बातचीत हुई है। इसके बाद इस साल फरवरी में दोनों देशों ने ऐलान किया था कि दोनों देशों की सेनाएं 10 फरवरी से डिसएंगेजमेंट करेंगी। गुरुवार को भारत के बयान ने ये स्पष्ट किया है कि ये प्रक्रिया लगभग 4 महीने बाद भी पूरी नहीं हुई है। हालांकि अरिंदम बागची ने कहा था कि दोनों देशों में ये सहमति हुई है कि इस प्रक्रिया के पूरे होने तक जमीन पर स्थिरता बनाई रखी जाएगी और किसी भी नई घटना से बचा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए हमारी उम्मीद है कि दोनों पक्ष ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो सहमति के अनुरूप नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि बचे हुए इलाकों से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्वी लद्दाख में डी-एस्केलेशन का रास्ता साफ होगा। डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन दोनों का ही सामान्य मतलब है सेनाओं का पीछे हटना और स्थिति का सामान्य होने की ओर बढ़ना। मगर इन दोनों कदमों का स्तर अलग अलग होता है। डिसएंगेजमेंट एक स्थानीय प्रक्रिया होती है, यानी किसी मोर्चे पर जब सैनिक एक दूसरे के आमने सामने डटे होते हैं, वो पीछे हटेंगे। डी-एस्केलेशन एक व्यापक क्रिया है जो ज्यादा पुख्ता और बड़ी होती है। इसके शुरू होने से ये इशारा मिलता है कि हालात वाकई ही सुधर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जो टिप्पणी की है, उससे लगता है कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया नहीं पूरी हुई तो डी-एस्केलेशन के लिए भी अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में उभरे तनाव की स्थिति के हाल के लिए दोनों देशों के बीच पिछले साल सितंबर में 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। 10 सितंबर 2020 को मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी आपस में चर्चा के बाद इस पर तैयार हुए थे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने तब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान अलग से मुलाकात की थी। इसमें जो सहमति हुई थी उसके अनुसार दोनों देशों ने सेनाओं के बीच जिन बातों पर सहमति हुई थी उससे डिसएंगेजमेंट को जल्द पूरा करना, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचना और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति की बहाली करने जैसे विषय शामिल थे। भारत और चीन की सेनाएं पिछले साल मई के आरंभ में ही पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर आमने सामने खड़ी थी और अभी तक वो पूरी तरह से पीछे नहीं हटे हैं। हालांकि कई दिनों से दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों और राजनयिकों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद फरवरी में दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी थी। दोनों देशों के बीच अब पूर्वी लद्दाख के उन बचे इलाकों से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर बातचीत हो रही है, जहां दोनों देशों की सेनाएं अभी भी डटी हैं।